वेलकम बैक सचिन सर की जनरल नॉलेज की क्लास में। आज सचिन सर की जनरल नॉलेज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं हमारे संसद भवन के बारे में। आज का संसद भवन बड़ी चर्चा में है। संसद भवन का निर्माण, नए संसद भवन का बहुत ही उच्च स्तर के संसद भवन का निर्माण किया गया है, क्योंकि संसद एक देश की पहचान होती है और भारत देश की संसद अब पूरे विश्व में सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर संसद के रूप में सामने आई है। संसद भवन के अभी हम ये संसद की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, हमारी राजधानी नई दिल्ली में। किस तरह से हमारे कानूनी व्यवस्था के लिए एक व्यवस्थापिका के रूप में संसद किस तरह से काम करती है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम संसद है, क्योंकि केंद्र में यही सारे व्यवस्थाओं को बनाती है, सारे कानूनों को बनाती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीन चीजों से मिलकर संसद बनती है। किन तीन चीजों से मिलकर संसद बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम सब जानते हैं। राष्ट्रपति हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस समय पर राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति का काम बहुत ही उच्च होता है और ऊपर का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के काम नजर नहीं आते। प्रधानमंत्री जी के काम बहुत नजर आते हैं। प्रधानमंत्री जी हर अखबार में छपे दिखते हैं। हमारे इस समय पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के ही गाइडेंस में, उन्हीं की बताए तरीकों से संसद भवन का निर्माण किया गया है। तो प्रधानमंत्री जी तो हर चीज में नजर आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी नहीं नजर आते। किंतु राष्ट्रपति का रोल भी बहुत प्रमुख रहता है। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, क्योंकि लोकसभा के जो लोग होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उनको चुनने का काम जनता करती है। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उन चुनाव के माध्यम से जनता लोकसभा के मेंबर्स चुनती है, जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है, तो इसलिए इनको भी सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहा जाता है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो हर 5 साल पर होते हैं, और लोकसभा में जनता द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि वहां पर जाकर केंद्रीय व्यवस्थापिका में बैठते हैं। जो दूसरा सदन है राज्यसभा, उसको उच्च सदन कहा जाता है। क्यों उसको उच्च सदन कहा जाता है? इसलिए क्योंकि राज्यसभा कभी भी पूरी एक साथ अंग नहीं होती। जैसे लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होकर पूरी लोकसभा नई निर्माण होती है, सारे नए नवीन सदस्य आते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्य जो होते हैं वो 6 साल के लिए जुड़ते हैं, और हर एक 2 साल बाद नए सदस्य आते हैं और पुराने रिटायर कर दिए जाते हैं, पुराने चेंज कर दिए जाते हैं, जिनके 6 साल पूरे हो गए होते हैं। तो इसकी व्यवस्था इस तरह से चलती है कि एक बार में 1/3, मतलब 3 में से 1 सदस्य, 1/3 सदस्य उसके बदले जाते हैं, और बाकी के 2/3 सदस्य बने रहते हैं। तो इसलिए जो नए 1/3 सदस्य आएंगे उनको भी वह वहाँ की सारी चीजें बता देते हैं। इसीलिए एक स्थायी सदन है राज्यसभा, उच्च सदन है। राज्यसभा में 6 साल के लिए लोग आते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स को चुनने का काम होता है। जो हमारे राज्यों में विधान परिषद होती है और विधानसभाएं होती है, उनके लोग राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स भी कहलाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं, लेकिन वह जनता द्वारा चुने गए नहीं है। जनता द्वारा चुने गए जो राज्य के लेवल पर प्रतिनिधि होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, एमएलए जो विधायक होते हैं, वो विधायक उनके लिए, राज्यों वाले विधायक उनके लिए वोट करते हैं और राज्यसभा में लोगों को चुनते हैं। राज्यसभा के कुछ मेंबर सीधे सीधे राष्ट्रपति जी द्वारा भी चुने जाते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं, राज्यसभा 6 साल के लिए होती है, और हर 2 साल पे उसमें 1/3 मेंबर्स बदल दिए जाते हैं, सदस्य बदल दिए जाते हैं। और वो 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो नवीन सदस्य आते हैं, नए सदस्य आते हैं, वो राज्यों की जो विधानसभा, विधान परिषद है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। जो लोकसभा में कौन लोग इलेक्शंस में, चुनाव में खड़े हो सकते हैं? जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है, वह लोग अपने आप को, अपना नाम प्रस्तावित कर लोकसभा के चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। और 18 साल से ऊपर के लोग उनके लिए वोट डालते हैं, उनके लिए चुनाव करने के लिए वोट डालते हैं और उनको चुनते हैं। कुल मैंने आपको संसद में कौन सी 3 चीजें बताई। संसद किन 3 चीजों से मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति। तो जो दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, यह किसी भी कानून को प्रस्तावित करते हैं। कोई भी नया कानून देश में बनना है तो कानून क्या होना चाहिए, कानून के बारे में बताने का काम करते हैं सदन, और फिर राष्ट्रपति की सहमति से वह कानून के रूप में कन्वर्ट होता है या कानून के रूप में बनाया जाता है। हमारी जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसका जो प्रमुख पर्सन है वो राष्ट्रपति ही होता है। राष्ट्रपति ही आपका प्रमुख कहलाता है कार्यपालिका का। उसे देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। वह 5 वर्ष के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा है, राज्यसभा है यानी केंद्रीय वाली, और जो राज्यों की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं वह सब वोट डालते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद का लोकसभा के मेंबर्स से और राज्यसभा के मेंबर्स से मिलाकर इन सदस्यों से एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी। जैसे आप सुनते रहते हो ये रेल मंत्री हैं, ये खाद्य मंत्री हैं, ये कोयला मंत्री हैं, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ये अलग अलग विभागों के मंत्री सुनते हो, यह सब आपके मंत्री परिषद का हिस्सा होते हैं। तो यह जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और यह मंत्री परिषद इसीलिए बनाई जाती है ताकि सारे जो अलग अलग विभाग हैं उनको सही से हम लोग कंट्रोल भी कर सकें और सही से उन विभागों के बारे में सारा डेटा पता करके रख सके, इन्फॉर्मेशन पता करके रख सके। क्योंकि यदि स्वयं प्रधानमंत्री अकेले सारे विभागों को देखेंगे तो वह अच्छे से उस विभागों को नहीं देख पाए। तो सही से विभागों को देखा जा सके और हर एक विभाग पर एक मुखिया बिठाया जा सके, इस कारण से मंत्री परिषद बनाई जाती है और हर एक विभाग का एक मुखिया, एक मंत्री बनाया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के बहुमत वाला जो दल होता है, जो लोकसभा में जिस दल के, जैसे इस समय पर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोकसभा में पहुंचे हैं। तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने अपना एक मुखिया जो था उसको प्रधानमंत्री के नाम के लिए नामित किया और राष्ट्रपति ने की सहमति से उसको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री का पद किन 2 स्टेप्स में आता है? सबसे पहले जो लोकसभा में जिस दल के सबसे ज्यादा मेंबर्स पहुंचे, सदस्य पहुंचे, वो दल अपने मुखिया को नाम प्रस्तावित करता है, नाम बताता है कि हमारा मुखिया ये रहेगा, हम चाहते हैं कि यह प्रधानमंत्री के रूप में बैठे। फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देकर प्रधानमंत्री को उसकी पोजीशन पर, उसकी जगह पर पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। संसद में जो कानून बनते हैं उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका हमारी किससे मिलकर बनी? कार्यपालिका हमारी ये सारे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री परिषद से मिलकर बनी। कार्यपालिका ही देश की शासन व्यवस्था का संचालन भी करती। कार्यपालिका से ही देश की सारा जो व्यवस्थाएं हैं, शासन व्यवस्थाएं हैं, उनको संचालित किया जाए। तो क्या क्या सीखा हमने इस वीडियो में? हमने इस वीडियो में सबसे पहले यह जाना कि हमारी जो व्यवस्थापिका है वो है संसद। संसद से ही हमारे देश की सारी व्यवस्थाएं कंट्रोल की जाती हैं। तो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका का नाम है संसद भवन। संसद भवन तो बिल्डिंग हुई संसद। संसद किन 3 चीजों से बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। लोकसभा जो निम्न सदन है जिसमें जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं, और राज्यसभा जो उच्च सदन है उसमें जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां के निर्वाचित सदस्य व्यक्तियों को चुनते हैं और वह राज्यसभा के मेंबर बनते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं कुछ राष्ट्रपति द्वारा भी चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति जी हमारे जो है वो प्रमुख सदस्य हैं और देश के प्रथम नागरिक भी। फिर कार्यपालिका में प्रधानमंत्री जी, जिनको नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। लेकिन राष्ट्रपति जी को नियुक्ति कहाँ से करनी होती है उसकी? उन्हें राष्ट्रपति जी को नियुक्ति करनी होती है जो लोकसभा में सबसे ज्यादा बहुमत वाला दल पहुंचा है, उस बहुमत दल के मुखिया का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति जी का। इस तरह से हमारी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका चलती है। कार्यपालिका प्रमुखता किनके द्वारा चलती है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद द्वारा। हाँ, और ये प्रधानमंत्री जी अपनी मंत्री परिषद बनाते जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स में, सदस्यों में किसी को भी चुनकर मंत्री परिषद बनाया जाता है। कार्यपालिका के रूप में मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और व्यवस्थापिका के रूप में हमारा संसद की लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। तो जो कार्यपालिका है वह जो भी स्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन सारे कानूनों को
लागू करना, उनका शासन व्यवस्था का संचालन करना, यह कार्य रहता है हमारी कार्य। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।